नमस्कार साथियों, मैं हूं बलजीत कुमार। जो भी स्टूडेंट 2024 में मैट्रिक या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट का क्वेश्चंस ये आता है कि सर हम लोग मैथ में कैसे 100 में 100 करें। तो आज मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा। अगर आपने उस रूल को फॉलो किया तो यकीन मानिए, अगर आप 10th या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आप 100 में 100 मैथ में ला सकते हैं। लेकिन दिक्कतें ये है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कैसे 100 में 100 लाएंगे, कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग कैसे मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और 2024 में मैथ में कैसे हम लोग 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैथ आपका 100 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका। एक पार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा पार्ट होता है आपका सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस होता है, लेकिन वहाँ से आपका 50 मार्क ही मिलेगा। जैसे सपोज करिए 1 से 100 तक क्वेश्चंस है आपका ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पार्ट की अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव वाला का, ठीक है। तो वहाँ से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस का ही जवाब देना है। अगर आपने 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, चाहे सही हो या गलत, तो काउंट आपका 1 से 50 तक ही होगा। अगर आपने 1 से 100 तक भी क्वेश्चंस को रंग दिया है तो फिर भी आपका काउंट 1 से 50 तक ही होगा। इससे अच्छा है कि आप वैसे क्वेश्चंस को टिक करें जो आप जानते हैं। मतलब 1 से लेकर के 100 तक कहीं से भी आप 50 क्वेश्चंस का आपको सही जवाब देना है, जो आपका सही हो, ठीक है। वैसे 100 क्वेश्चंस रंगने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेम प्रोसेस इसका क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी होता है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस डबल होते हैं, लेकिन 50 मार्किंग ऑब्जेक्टिव में आपको मिलना है। तो स्ट्रॉन्ग इसको कैसे करें, ये तो हमने बताया किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो अगर आजकल मतलब 2024 में मैट्रिक का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि अगर आपने 5 से 6 चैप्टर भी मैथ का अच्छी तरीके से कवर कर लिया है तो यकीन मानिए आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे कारण है। कारण क्या है, जैसे मान के चलिए 5वां चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 8 चैप्टर तक अगर आपने सही तरीके से कवर किया तो आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आजकल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं डबल होते हैं। तो फ़ायदा इससे आपको मिल जाएगा। अगर 5 से 6 चैप्टर भी आपका अच्छी तरीके से कवर है ना, उसमें एक चैप्टर आप इंक्लूड कर लीजिए ट्रायगोनोमेट्री का स्पेशल करके, ठीक है। क्योंकि ट्रायगोनोमेट्री से नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं, और नंबर्स ऑफ मार्क की अगर बात करें इंडिविजुअल चैप्टर में, तो सबसे ज़्यादा मार्क ट्रायगोनोमेट्री से ही पूछा जाता है। 10th वालों के लिए खबर है, ठीक है। उसी तरह आपका 12th का भी सेम प्रोसेस होता है। अगर आप 2024 में 10th या 12th में से किसी भी 10th या 12th किसी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप इस रूल को अवश्य फॉलो करें, ठीक है। 5 से 6 चैप्टर आपको कवर कर लेना है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर आपका सही नहीं है मैथ, तो अगर सही है तो हम कहेंगे 14 से 15 चैप्टर जितने भी हैं सबको पढ़ डालो, क्योंकि पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। और एग्ज़ाम पास करना आजकल कोई बड़ी बात नहीं, चोरी करके भी आप पास कर लेंगे, लेकिन नॉलेज नहीं रहेगा तो भैया जी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो नॉलेज है तो आगे बढ़िएगा, नॉलेज नहीं है तो आगे नहीं बढ़िएगा। इसीलिए अगर मैथ आपका वीक भी है ना, तो 5 से 6 चैप्टर को कम से कम अच्छी तरीके से कवर कीजिए, ताकि उस चैप्टर का नॉलेज भी आपको मिल जाए और आगे चल के आप सक्सेस भी हो जाए। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होगा, टीचर सब भी आजकल देखते हैं सेंटर पे पहुंच जाता है चोरी कराने के लिए। तो ऐसा काम नहीं करना है। आप तो क्राइम कीजिएगा, साथ में टीचर भी मिलकर आपके साथ क्राइम करेगा। इससे भविष्य आपका खराब होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। जो भी टीचर आपको चोरी कराने के लिए एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, तो उसको कम से कम रिक्वेस्ट कीजिए, नहीं जाता है चप्पलों खोल के मारिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हम आपको समझा रहे हैं। अपने से पढ़ के पास होंगे, यही ना होगा 2 से 3 बार फेल होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, फांसी तो नहीं लगने वाली है ना। तो बाय बाय, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।